परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, तो चोटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं। रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं। और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहं का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा।
हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है। और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संशय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काट कर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांध कर खड़ा हो जा।